नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। ऑलरेडी दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या थी और कोविड-19 ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। किस तरह से, कैसे, इन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कोविड-19 के दुनिया में आने से पहले से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास ज़्यादा नई एंटीबायोटिक्स नहीं है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है वो दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्राइसिस जो ऑलरेडी हमारे सामने खड़ी थी, इसको कोविड-19 और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब आप पहले तो ये जानो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। देखिए, इसका साइंटिफिक टर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि माइक्रोब्स की डेफिनेशन में सब कुछ आ जाता है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ। क्योंकि बीमारियां केवल बैक्टीरिया नहीं करवाते हैं, कई तरह के माइक्रोब्स हैं। तो ये जो टर्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसे हम आमतौर पर यूज करते हैं, आप इसे ही पढ़ोगे मोस्टली मीडिया में या फिर न्यूज में। तो एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में बात करता है और लार्जर आप सिनेरियो देखेंगे तो हम शब्द यूज करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं AMR। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये होगी कि जब जीवाणु मीन्स माइक्रोब्स दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ले, रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, तो उसे AMR कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, और हम कॉमनली कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुल मिला के जब आप बीमार होंगे किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के कारण, तो आपको जब डॉक्टर दवाई देगा, वो दवाई आपके शरीर पर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया उस दवाई से खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसने प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली होती है। जब ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो डॉक्टर्स को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, या तो वो दूसरी दवाई देगा या फिर उसी दवाई की हायर डोज दी जाएगी। लेकिन जो भी करे, पेशेंट के लिए खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी दवाइयाँ महंगी हो सकती है, हायर डोजेज महंगे हो सकते हैं और पेशेंट्स के लिए साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, तो टॉक्सिक भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर पेशेंट्स को हर तरफ से यहाँ नुकसान ही होता है अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नॉर्मल दवाइयों में डेवलप हो जाती है तो। अब प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं MDR, XDR और TDR कैटेगरीज में। तो आपने अक्सर ट्यूबरकुलोसिस के रिस्पेक्ट में ये टर्म सुने होंगे, जैसे MDR-TB। तो इसका मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो अगर बहुत सारी दवाइयाँ जो नॉर्मली टीबी में इस्तेमाल होती है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं MDR-TB, जो भारत में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है पिछले 10 सालों में। और फिर होता है XDR, यानी एक्सट्रीमली या एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। तो XDR-TB भी इसी कैटेगरी में आता है। और फाइनली TDR, यानी टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, जिसमें इस तरह के माइक्रोब्स होते हैं जिन पर कोई एग्जिस्टिंग दवाई काम नहीं करती है, उन्हें हम कहते हैं सुपरबग्स और TDR। तो बात अब यह है कि बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आता कैसे है। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो नेचुरल रेजिस्टेंस से या फिर जेनेटिक म्यूटेशन से। अब एंटीबायोटिक्स जिसका इस्तेमाल हम लगभग पिछले 100 सालों से कर रहे हैं, इनके इस्तेमाल के कारण माइक्रोब्स में नेचुरली एक ऐसी टेंडेंसी आ गई है कि जो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया है, स्ट्रॉन्गर माइक्रोब्स है, वो दवाइयों से मरते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी दवाई जब दी जाती है तो 100 में से 90 मर जाएंगे, लेकिन 10 तो बच ही जाते हैं। हाँ, अब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 90 मरने के साथ ही आपके अंदर माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे, तो आप अपने आप को ठीक मानोगे। लेकिन 8-10 बैक्टीरिया पीछे बच जाते हैं, ऐसा नॉर्मली होता है। तो ये जो 10 बैक्टीरिया जो मरे नहीं हैं, ये वो है जिनके अंदर कोई स्पेशल म्यूटेशन था या फिर इनमें ऑलरेडी थोड़ी सी प्रतिरोधक क्षमता थी। अब ये जो 10 बैक्टीरिया है ना, यही आगे मल्टीप्लाई करके फिर 100 या 1000 बैक्टीरिया बनेंगे, और अगली बार ये दवाई जिसके कारण 90 बैक्टीरिया मर चुके थे, इन पर इफेक्टिव नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल और छोटे तरीके में बताया है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ जनरेशंस। लेकिन बैक्टीरिया में जनरेशन इंसानों की तरह नहीं है कि 20-30 साल में एक जनरेशन निकलती है। बैक्टीरिया या माइक्रोब्स में तो कुछ घंटों के अंदर ही नई जनरेशन्स आ जाती है।
तो ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से चलता है। ऐसा नहीं है कि इंसान में भी ये प्रोसेस नहीं होता, इंसानों में भी होता है। नेचुरल रेजिस्टेंस हमारे अंदर भी डेवलप हो रही है, जेनेटिक म्यूटेशन हम में भी होती है, लेकिन हमारे अंदर ये बदलाव देखते देखते 1000, 10,000 या लाखों साल भी लग सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बदलाव कुछ सालों में या कुछ महीनों में भी आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट को रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और उन्होंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन की ही नहीं, क्योंकि लगभग 40-50 सालों से इसके बारे में रिसर्च चल रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दुनिया भर में कुछ एंटीबायोटिक्स को बचाकर रखा हुआ है। उन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको तब निकाला जाएगा जब सब कुछ हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तर्कस के सारे तीर निकाले जा चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक्स है ये भी इफेक्ट करना कम कर चुके हैं और ये प्रॉब्लम पिछले 10 सालों में आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जिन एंटीबायोटिक को हमने 40 साल तक सेफ रखा था, अब उनके खिलाफ भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो आगे जब तक नई एंटीबायोटिक्स डेवलप नहीं होती है तब तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो याद रखिए आप कभी ना कभी तो एंटीबायोटिक्स ज़िंदगी में अपने लेंगे। चाहे आप कम बीमार पड़ते हो, साल 2 साल 3 साल में एक बार तो ऐसा मौका आता है जब हर व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। और एक अनुमान है कि दुनिया की 90% आबादी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करती है। अब एंटीबायोटिक्स एक लिमिटेड रिसोर्स है और हम इसे ट्रीट करे जा रहे हैं अनलिमिटेड रिसोर्स की तरह। ये कोई पवन ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो हमेशा चलता ही रहेगा। ये कोयले और पेट्रोल की तरह एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमारे पास कोई एंडलेस सप्लाई नहीं है एंटीबायोटिक्स की और बहुत ही कम नई एंटीबायोटिक ड्रग्स डेवलप हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा और सीरियस प्रॉब्लम बन के दुनिया के सामने खड़ा है। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं कोविड-19 और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिंक के बारे में। देखिए, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी ही एक बेहतरीन जानकारी देगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, पास में दिए हुए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो रखूँ तो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।